गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एपिसोड नंबर है 315, शुक्रवार का दिन और 19 मार्च। जय गुरु जी। दुख और सुख ये दोनों भाई हैं, इसलिए मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो चेहरे पर आते ही सारे गम को भुला देती है। हंसी का नाम ही जिंदगी है साहब। जिंदगी जियो हंसकर, गम और सुख तो आती जाती रहती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ ना छोड़े वही आपकी सही मायने में कद्र करता है। बाकी तो सब नाम के रिश्ते होते हैं। दोस्तों, रिश्तों की महत्वता को समझेगा और उसे निभाइएगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, और कहानी का शीर्षक है तपोधन। और ये कहानी भेजी है मेरे प्रिय दोस्त जो कि बुल्गारिया में रहते हैं, विवेक वर्मा जी ने। वहां की कैपिटल है सोफिया। कहानी का शीर्षक है तपोधन, और अब मैं सुनाता हूं आपको यह कहानी। एक सेठ के एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया था। परेशान सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था तो वो ईश्वर के मंदिर में गया और ईश्वर दर्शन के बाद पुजारी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप कुछ दिन मंदिर में भेजना और कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो, और उसके आगे जैसी गुरु की इच्छा। सेठ ने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। घर से मंदिर की दूरी ज्यादा थी और सेठ उसे किराए के गिनती के पैसे दिया करते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया था। मंदिर के वहां एक वृद्ध बैठा रहता था और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था। रोज वो बालक को उस वृद्ध को देखता, और एक दिन मंदिर के वहां बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा। उसने वृद्ध से पूछा कि हे वृद्ध पुरुष, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है तुम्हारी बहुत दर्द भरी दास्तान है। तुम्हारी और व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, शायद बड़ी भूले की ही जिंदगी में आपने। इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ी भूलें की होंगी अपनी जिंदगी में। ये उस बालक ने उस वृद्ध से कहा। उस वृद्ध ने जो कहा, उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। और सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा। मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं, और इतनी ऊंचाई पर हैं कि वो आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचाकर नहीं रखा, इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूं। पर मुझे तो अब इस मुरलीधर यानी कि ईश्वर ने संभाल लिया है। यहां तो पराधीन हुआ, कहीं आगे जाकर पराधीन ना हो जाऊं। बालक को उन शब्दों ने झकझोर दिया। बालक को कहा कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना देव। ये बालक ने ईश्वर से कहा, पर देव, आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन ना रहूं, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। ये बालक ने उस वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने कहा कि हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। ये मानव देह और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कुछ करते रहना। धन शरीर के लिए तो तपोधन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है।
दोस्तों, नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा से बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय है, तो धन बड़ा सहायक होगा और देह समाप्त हो जाएगी। तो फिर आगे की यात्रा शुरू की जाएगी और यहाँ तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये वृद्ध पुरुष ने उस बच्चे से कहा कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर तपोधन यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारा दाद देने वाला कोई भी नहीं होगा। उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए दोस्तों, नियमित साधना से तपोधन इकट्ठा करो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर था 315। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं कल मुलाकात करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय